हिंदी सुगम भारती कक्षा 5वीं कविता नंबर 2 हवा। कवि केदारनाथ कोमल। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। हिंदी का पाठ नंबर 2 है हवा। यह एक कविता है। सबसे पहले आप इस कविता का गायन कीजिए। झूम झूम कर नाच नाच कर कलियों संग इठलाती है। झूम झूम कर नाच नाच कर कलियों संग इठलाती है। हल्की फुल्की नटखट चंचल सबके घर घुस जाती है। ठुमक ठुमक कर मटक मटक कर नदी लहर संग बल खाती है। ठुमक ठुमक कर मटक मटक कर नदी लहर संग बल खाती है। जंगल पर्वत खेत गांव में गीत नए लिख जाती है। झूम झूम कर नाच नाच कर कलियों संग इठलाती है। झूम झूम कर नाच नाच कर कलियों संग इठलाती है। हल्की फुल्की नटखट चंचल सबके घर घुस जाती है। चिड़ियों के नन्हे बच्चों को गोद लिए दुलराती है। चिड़ियों के नन्हे बच्चों को गोद लिए दुलराती है। सुबह सवेरे तड़के तड़के आकर हमें जगाती है। सुबह सवेरे तड़के तड़के आकर हमें जगाती है। शाबाश। कवि हैं केदारनाथ कोमल। क्या है कवि का नाम? केदारनाथ कोमल। देखिए अब केदारनाथ कोमल हमें क्या बताना चाहते हैं। क्या हवा हमें दिखाई देती है? नहीं, दिखाई नहीं देती, लेकिन हम उसका अनुभव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अनुभव करना यानी उसे महसूस करना। हमें दिखाई नहीं देती लेकिन हम उसे फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। हवा कहाँ होती है? हवा सब जगह हमारे अतराफ में, हमारे आसपास सब जगह हवा होती है। अब देखेंगे कवि क्या कहना चाहते हैं। झूम झूम कर नाच नाच कर कलियों संग इठलाती है। कवि कह रहे हैं कि हवा के कारण कलियां क्या कर रही हैं? कलियां और पौधे झूम रहे हैं। झूमना यानी हिलना, नाचना जिसे कहेंगे। तो हवा की वजह से पौधे और कलियां झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। तो हवा भी उनके संग क्या कर रही है? झूम रही है और इठला रही है। इठलाना यानी नखरे दिखाना, इतराना जिसे कहते हैं। जैसे कि आप ईद के मौके पर जब नए कपड़े पहनते हो, अच्छे से तैयार होते हो, तो आईने के सामने जाकर कैसे क्या करते हो? इठलाते हो ना। वैसे ही हवा भी क्या कर रही है? कलियों के संग यानी कलियों के साथ क्या कर रही है? इठला रही है। अब कवि कह रहे हैं कि हवा हल्की फुल्की नटखट चंचल है। हवा कैसी है? हल्की फुल्की नटखट चंचल। हाँ, तो हल्की फुल्की यानी वो बिल्कुल हल्की है। नटखट यानी नखरे करने वाली, शरारती। चंचल का मतलब होता है अस्थिर। क्या होता है? अस्थिर। अब अस्थिर यानी जो एक जगह नहीं ठहरती, इधर से उधर घूमती रहती है, इसलिए उसे चंचल कहा गया है। तो हवा हल्की फुल्की होने के कारण सबके घर में आसानी से घुस जाती है। अब देखो, हवा जब नदी पर गुजरती है, नदी की लहरों पर जाती है, तो क्या करती है? ठुमक ठुमक कर मटक मटक कर नदी लहर संग बल खाती है। देखो हवा क्या करती है? नदी के लहरों के संग बल खाती है। ठुमकना का मतलब होता है
नृत्य की मुद्रा में चलना, मतलब नृत्य करना। नृत्य का मतलब होता है नाचना, जिसे कहते हैं। मटकना यानी अंग हिलाकर चलना। तो जब वह नदी के लहरों के संग जाती है तो ठुमक ठुमक कर, मटक मटक कर नदी के लहरों के संग बल खाती है। जैसे पानी बल खाता है ना, ऊपर नीचे होता है, उसी तरह हवा भी उसके संग क्या करती है, बल खाती है। अब देखिए कवि कह रहे हैं, जंगल पर्वत खेत गांव में गीत नए लिख जाती है। अब जब हवा जंगल से, पर्वत, पर्वत किसे कहते हैं, पहाड़, जंगल से, पर्वत से, खेतों से और गांवों से होते हुए बहती है या निकलती है, तो उन सारे जगहों पर नए नए गीत लिख जाती है। अब हवा के पास क्या पेन होता है गीत लिखने के लिए? नहीं ना। तो फिर कवि ने ऐसा क्यों कहा कि हवा जंगल पर्वत खेत गांव में नए गीत लिख जाती है? यहाँ पर कवि के कहने का मतलब यह है कि हवा उस जगह को ताज़ा कर देती है, यानी ताजगी देती है उस जगह को। इसलिए कवि ने क्या कहा कि हवा क्या लिख जाती है, नए गीत लिख जाती है, ऐसे कहा है। अब देखिए हवा कैसी है आप जान चुके हैं। कैसी है हवा? हल्की फुल्की, नटखट चंचल। हल्की फुल्की होने की वजह से जब वो चिड़ियों के घोंसलों में जाती है, यह देखो ये चिड़िया है और इसके नन्हे नन्हे यहाँ पर बच्चे हैं। तो हवा जब चिड़िया के घोंसले में जाती है तो उनके, चिड़िया के नन्हे नन्हे बच्चों को अपने गोद में लेकर दुलराती है। अब दुलराना यानी प्यार करना। जैसे कि आपकी माएँ आपको अपने गोद में लेकर जैसे प्यार करते हैं, वैसे ही हवा क्या करती है, इन नन्हे मुन्ने चिड़िया के बच्चों को अपने गोद में लेकर उन्हें दुलराती है, उन्हें प्यार देती है। और हमें सुबह सुबह आकर, सुबह सवेरे, तड़के तड़के, तड़के तड़के यानी सुबह सुबह, बिल्कुल सुबह सुबह, जिसे प्रातःकाल कहा जाता है, हमें बिल्कुल सुबह सुबह आकर हवा जगाती है और हमें जगाकर कहती है कि उठ जाओ, सवेरा हो चुका है। तो इस तरह केदारनाथ कोमल ने यहाँ पर हवा के महत्व को दर्शाया है। अब देखिए नीचे यहाँ पर कविता में शब्द युग्म सुनने के लिए कहा गया है। यहाँ पर कुछ शब्द युग्म दिए गए हैं, ज़रा रिपीट कीजिए क्या क्या है। हल्की फुल्की, हल्की फुल्की, तड़के तड़के, तड़के तड़के, घर द्वार, घर द्वार, नदी नाले, नदी नाले, खेत खलिहान, खेत खलिहान, गांव शहर, गांव शहर, कली वली, कली वली। देखिए शब्द युग्म का मतलब यह होता है कि इन शब्दों की आवाज़ एक जैसी है और उनका अर्थ, उनका मतलब क्या होता है, अलग अलग होता है। तो ऐसे शब्दों को शब्द युग्म कहा जाता है। अब यह बताइए कि हवा कैसी है? हल्की फुल्की, नटखट चंचल। यस। हवा किसके संग इठलाती है? किसके संग इठलाती है हवा? कलियों के संग, कलियों के संग इठलाती है। अब हवा ठुमक ठुमक कर, मटक मटक कर किसके संग बल खाती है? नदी लहर संग। किसके संग? नदी लहर संग। हवा नए गीत कहाँ कहाँ लिख जाती है? जंगल पर्वत खेत गांव में। चिड़ियों के नन्हे बच्चों के साथ हवा क्या करती है? उन्हें गोद लिए दुलराती है, यानी कि प्यार करती है। और हवा हमें सुबह सुबह आकर जगाती है। और कवि का नाम क्या है? केदारनाथ कोमल। क्या है कवि का नाम? केदारनाथ कोमल। केदारनाथ कोमल। ठीक। नुज़हत तनवीर अहमद बागलकोटे, असिस्टेंट टीचर, महाराष्ट्र उर्दू हाई स्कूल कड़वई, ज़िला रत्नागिरी।